तो मैं हूँ सी इब्राहिम और आप देख रहे हैं फाइनेंस सीखो विद सी इब्राहिम यूट्यूब चैनल। जैसे कि हम जो कोर्स कर रहे हैं उसके 16 डेज हो चुके हैं। आज डे 17 है। अब इसमें क्या करना है ना, पहले एक बार देख लेते हैं कि जो हमने सीखा पुरानी क्लासों में उसका प्रैक्टिकल यूज़ कहाँ पे है। ठीक है, उसको हम कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं या फिर उससे हम शेयर्स कैसे खरीद सकते हैं। जैसा कि हमने क्या क्या सीखा था, हमने सीखा था RSI, MACD, स्टोकेस्टिक एंड बोलिंजर बैंड्स। ठीक है, ये हमें कहाँ पे मिलेंगे, ये सब हम एक बार देखते हैं कि कैसे इसको खोजें, मतलब कि कैसे शेयर्स को खोजें। हमें कैसे पता चलेगा कि MACD क्रॉस ओवर हुआ है, कहाँ पे हुआ है। अब ऐसा तो है नहीं ना कि पूरे 1000-2000 शेयर्स को देखने बैठ जाएं कि कहाँ पे क्रॉस ओवर हुआ फिर उसको लो, है ना। इससे अच्छा है कि इसको गूगल पे सर्च करो, आराम से मिल जाएगा फटाफट, है ना। तो पहले हमने जो सीखा था RSI सीखा था, जो हमारी हमारी ये वाली क्लास थी RSI वाली। इसको हम कैसे खोजेंगे, तो इसको आप ऐसे खोज सकते हो। आप जैसे यहाँ पे लिखोगे, यहाँ पे लिखोगे क्या लिखोगे, यहाँ पे लिखोगे RSI ओवरसोल्ड स्टॉक 1 डे, मतलब एक डे 1 डे का चार्ट रखते हैं ना हम लोग। तो 1 डे में इसको आप कोई सी भी वेबसाइट खोल लोगे। मैंने इसको ओपन कर लिया है, देखें इसमें क्या दिखा रहा है। इसमें ये सारे शेयर्स दिखा रहा है। ठीक है, तो एक दो के चार्ट्स देख लेते हैं जरा, हम भी देखेंगे सही बता रहा है कि गलत बता रहा है। JK बैंक बता रहा है ना, जम्मू कश्मीर बैंक, जम्मू कश्मीर बैंक लिमिटेड। इसका RSI लगाते हैं, RSI ओवरसोल्ड दिखा रहा था इसमें, ओवरसोल्ड के पास में ही है ऑलमोस्ट। यहाँ पे भी ओवरसोल्ड के पास में दिखा रहा था, क्या नाम, इसमें भी पास में RSI कितना दिखा रहा है इसका, 34 दिखा रहा है ना, पास में ही है। 30 पे ओवरसोल्ड होता है ना, ये सारे पास में ही है। ठीक है, तो ऐसे हम स्टॉक ढूंढ सकते हैं उसमें ऑनलाइन कि कौन सा RSI के पास है, फिर इसमें इन्वेस्टमेंट करना तो इन्वेस्टमेंट कर दो, है ना। ऐसे ही हम देखेंगे। दूसरा हमने पढ़ा था MACD का क्रॉस ओवर पढ़ते हैं, जैसे बुलिश क्रॉस ओवर, बियरिश क्रॉस ओवर। इसमें कौन कौन से शेयर्स दिखा रहा है, एक दो देख लेते हैं, एक ही देख लेते हैं। इसमें हम कोई सा भी ले लेते हैं, CDSL ले लेते हैं। ठीक है, CDSL, ये RSI को हटाएंगे, MACD वाला पढ़ा तो हम MACD का देख रहे हैं अभी, तो MACD यहाँ पे लगा लेंगे, MACD। ठीक है, MACD लग गया, ओके। अब हम स्टॉक कौन सा था, CDSL, सेंट्रल डिपोजिटरी। देखो यहाँ पे क्रॉस ओवर हुआ है, पता नहीं दिख रहा है या नहीं, मैं इसको जूम कर देता हूँ। देखो यहाँ पे इस जगह पे क्रॉस ओवर हुआ है ना 1 डे पे। तो ऐसे हम इसको इन्वेस्टमेंट के लिए यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग के लिए। चलो, MACD हो गया, स्टोकेस्टिक ओवरसोल्ड। उसके बाद हमने पढ़ा था स्टोकेस्टिक में क्या, ओवरबॉट ओवरसोल्ड पढ़ा था ना। तो हम ओवरसोल्ड का देख लेते हैं। ठीक है ना, ओवरसोल्ड ऐसी जैसे गूगल पे सर्च करोगे ना, कि मान लो मेरे को RSI ओवरसोल्ड 1 डे, जैसे मैंने दिखाया था। MACD बुलिस क्रॉस ओवर 1 डे चार्ट। ठीक है, ऐसे आ जाएगा, फिर उस पर क्लिक कर देना, जो भी वेबसाइट आएगी, कोई किसी पे, बहुत सारी वेबसाइटें आ जाएंगी, किसी पे भी देख सकते हो। ठीक है, ऐसे ही स्टोकेस्टिक ओवरसोल्ड सर्च कर लेना 1 डे, वो बहुत सारी वेबसाइट आ जाएंगी, उस पर किसी पे भी देख लोगे। बोलिंजर बैंड का भी सर्च कर सकते हो, कि बोलिंजर बैंड स्क्वीज करके सर्च कर, क्योंकि स्क्वीज उसमें हमने पढ़ा था ना, स्क्वीज। तो वो चीज़ें हैं, एक बार इनको चेक कर लेते हैं। हालांकि ये तो कम सर्च होती हैं, ये दो आपको बहुत ज़्यादा मिलेंगी, RSI और MACD। स्टोकेस्टिक और ये बोलिंजर बैंड थोड़ा कम ही मिलता है। चलो इसको देखते हैं। स्टोकेस्टिक का इंडिकेटर्स में से आप MACD को हटा देंगे। ठीक है, स्टॉक स्टिक को लगा देंगे। इसमें क्या है,
कौन सा हमें देखना था? हमें देखना था ये वाला। कौन सा है इसमें? SMC ग्लोबल सिक्योरिटीज, ये भी सिक्योरिटी का शेयर है। SMC ग्लोबल सिक्योरिटीज, देखो ओवरसोल्ड है ना, दिख रहा है ना ये ओवरसोल्ड। यहाँ पे कहाँ था यार, ये यहाँ पे था ना, SMC ग्लोबल सिक्योरिटीज ओवरसोल्ड था, ठीक है। यहाँ पे ओवरसोल्ड का जो हमने फिल्टर लगाया था उसमें था। अब देखते हैं कि बॉलिंजर बैंड का। चलो इंडिकेटर्स में से पहले अब स्टोकेस्टिक को हटाएंगे, फिर हम लगाएंगे बॉलिंजर बैंड्स। बॉलिंजर डबल एल आता है, बॉलिंजर बैंड्स, ये लग गया ना ये। चलो अब इसको क्या करेंगे, इसमें शेयर्स कौन से थे? शेयर थे जेके टायर, जेके टायर, जेके टायर लगेंगे यहाँ पे, जेके टायर एंड इंडस्ट्रीज। देखो स्क्वीज में है, स्क्वीज को ब्रेकआउट किया है, मिल गया शेयर कितनी आसानी से। जो हमने इंडिकेटर्स पीछे पढ़े चारों का मैंने आपको प्रैक्टिकल यूज़ दिखा दिया, कैसे आपको खोजना है, ठीक है। आपको कॉन्सेप्ट आता है, कॉन्सेप्ट आपने सीख लिया क्लास में। अब इसको खोजना कैसे है वो आपको पता है कि कैसे खोजना है। आप RSA के हिसाब से भी खोज सकते हो, MACD के हिसाब से भी खोज सकते हो, स्टोकेस्टिक के हिसाब से भी खोज सकते हो, और बॉलिंजर बैंड के हिसाब से भी खोज सकते हो, ठीक है। तो जो भी मैंने थ्योरी पीछे पढ़ाई है वो फालतू की नहीं है, आप खुद देख लो कि कितनी बड़ी बड़ी वेबसाइट्स हैं ये, ठीक है। ये ट्रेंड लाइन वेबसाइट है, ये है आपका इकोनॉमिक टाइम्स है, ठीक है। ये है आपका चार्ट लिंक, चार्टिंग है, और ये वाला है, ये भी चार्टिंग की है, ठीक है। तो इतनी बड़ी बड़ी वेबसाइट पे जो भी मैंने पढ़ाया है उसके हिसाब से आप सर्च कर सकते हो, और आपको स्टॉक्स मिल भी गए आसानी से, ईजिली। तो ठीक है, ये हो गया हमारे पुरानी क्लासेस का। आज हमें क्या सीखना है, पहले इनको हटा देते हैं। आज हमें सीखना है डे 17। डे 17 में क्या सीखना है अपने को? डे 17 में सीखना है ये जो कोर्स है, कोर्स मेरे वेबसाइट पर मिल जाएगा www.financeseeco.com, ठीक है। यहाँ से आपको मिल जाएगा कोर्स। कोर्स में आप यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे मैंने यूट्यूब के लिंक भी डाल दिया है, जैसे यूट्यूब वीडियो प्लेलिस्ट लिंक, यहाँ पे क्लिक करोगे तो चले जाओगे सीधे यूट्यूब चैनल जो है, यहाँ पे क्लिक करोगे सीधे चले जाओगे। यहाँ पे फिर आपको डे 1 का मिल जाएगा, उसके अंदर भी आपको यूट्यूब का वीडियो भी मिल जाएगा। यहाँ से इसके अंदर आपको यूट्यूब का वीडियो भी मिल जाएगा। देखो मैं बताता हूँ, जैसे डे 1 है ना, यहाँ पे आपको मिल जाएगा यूट्यूब का वीडियो, यहाँ से भी देख सकते हो, देखना हो तो, ठीक है। यहाँ पे भी आपको मिल जाएगा, जैसे यूट्यूब वीडियो लिंक फॉर डे 1 क्लिक करोगे सीधे यूट्यूब की वीडियो लिंक डे 1 की खुलेगी, ठीक है। ऐसे मैं सब में ऐड कर दूंगा, जैसे जैसे मेरे कंप्लीट होते जा रहे हैं मैं इसको धीरे धीरे ऐड करते जा रहा हूँ। कंप्लीट होने के बाद सब में ऐड दिखेंगे, सब ऐड दिखेंगे। अभी क्या करते हैं, डे 17 सीखते हैं, ठीक है। पाइवट पॉइंट्स, देखो पाइवट पॉइंट्स क्या होते हैं, मेनली देखा जाए तो हम ऐसे कह सकते हैं कि सपोर्ट रेजिस्टेंस, जो मैंने पीछे क्लास में पढ़ाया है आपको 3 या सेकंड या थर्ड में या फोर्थ में, ऐसी इसी क्लास में पढ़ाया होगा सपोर्ट रेजिस्टेंस, उसी का एक लेवल होता है पाइवट पॉइंट्स, ठीक है। सीधे सीधे ये समझ लो, मतलब वही लेवल होता है, समझ लो। जो मैंने सपोर्ट रेजिस्टेंस पीछे पढ़ाया है ना वही है। तो सपोर्ट से क्या होता है कि सपोर्ट से जो मार्केट मतलब प्राइस अगर गिर रहा है तो सपोर्ट पे एक सपोर्ट लेता है, जिससे कि वो ट्रेंड चेंज होने की संभावना ज़्यादा रहती है, ठीक है। रेसिस्टेंस पे क्या है कि रेसिस्टेंस पे अगर प्राइस ऊपर जा रहा है तो वहाँ से जो है वहाँ से टकरा के नीचे आने की संभावना ज़्यादा रहती है, मतलब कि प्राइस के उस लेवल पे जाके प्राइस के गिरने की संभावना ज़्यादा रहती है, वो गिर सकता है, ज़्यादा चांस रहते हैं, हाई चांस रहते हैं, ठीक है। हाउ ट्रेडर यूज पाइवट पॉइंट्स, ट्रेडर कैसे यूज करते हैं पाइवट पॉइंट को, ठीक है। देखो रिवर्सल पॉइंट्स, इसमें क्या है ना कि रिवर्सल पॉइंट के लिए यूज कर सकते हैं। जैसे मान लो सपोर्ट S1, सपोर्ट पहले को मैं बोलूँगा S1, सपोर्ट दूसरे को बोलूँगा S2,
और सपोर्ट तीसरे को बोलूँगा S3। मान लो कि S1 पे गया, प्राइस गिर के, तो सपोर्ट से वहाँ पे रिवर्सल हो सकते हैं, चांसेस रहते हैं ज़्यादा, तो वहाँ से रिवर्सल होने के चांस ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, ये रेसिस्टेंस है उसको बोलूँगा R1, सेकंड रेसिस्टेंस को बोलूँगा R2 और थर्ड रेसिस्टेंस को बोलूँगा R3। यहाँ से आपको समझ में आएगा। जैसे ये मैंने लगा रखा ना, ये बोलिंजर बैंड को हटा देता हूँ, बोलिंजर बैंड्स को हटा देता हूँ मैं, ये हट गया। देखो जैसे ये है, ये पाइवट पॉइंट है यहाँ, ये वाला लाइन, ये वाली लाइन, ठीक है, ये बीच का पॉइंट है, ये रेसिस्टेंस 1 है, ये सपोर्ट 1 है, रेसिस्टेंस 2 सपोर्ट 2, रेसिस्टेंस 3 सपोर्ट 3। इन लेवल पे जैसे रेसिस्टेंस 1 है, इस पे आके यहाँ तक अगर प्राइस आएगा ना, तो यहाँ से रिवर्सल होने की संभावना ज़्यादा रहती है। देखो यहाँ तक गिरा, फिर उसके बाद रिवर्स हो गया। ठीक है, और यहाँ रेसिस्टेंस 1 पे जाएगा ना, तो यहाँ से टकरा के नीचे गिरने की संभावना ज़्यादा रहती है प्राइस की। ठीक है, मेन यही है, जो भी है आपको ऐसे ही याद रखना है। ठीक है, तो पहला जो हमारा इसमें पॉइंट था रिवर्सल पॉइंट, वो आपको समझ में आ गया होगा मुझे लगता है। ब्रेकआउट कंफर्मेशन, कभी कभी क्या होता है ना, अगर इसको जैसे तोड़ता है ना सपोर्ट को, तो फिर इसको बोलते हैं ब्रेकआउट, ब्रेकआउट हो गया। तो इसका मतलब ये क्या है ना कि प्राइस और गिरेगा। अगर यहाँ से तोड़ा तो फिर सेकंड सपोर्ट पे ही सपोर्ट लेगा, मतलब हाईली चांस रहते हैं। ऐसे रेसिस्टेंस पे मान लो ये प्राइस यहाँ पे बढ़ गया और इसको तो इसने तोड़ दिया, तो अगला जो रेसिस्टेंस इसके लिए रहेगा ना, यहाँ पे प्राइस रेसिस्टेंस लेगा। ठीक है, यहाँ पे प्राइस रेसिस्ट करेगा। तो यहाँ तक का अभी क्या है ना, जैसे ब्रेकआउट जब होता है ना, तो ट्रेडर्स क्या करते हैं ना कि जैसे ब्रेकआउट देखते हैं तो यहाँ पे ट्रेड ले लेते हैं और प्रॉफिट बुक कर लेते हैं, चाहे वो ऊपर जाए चाहे वो नीचे जाए, है ना, उसी हिसाब से ट्रेड लेते हैं और प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। तो इसमें क्या है ना, ब्रेकआउट कंफर्मेशन हो जाता है। कभी कभी क्या होता है ना कि रेंज बाउंड मार्केट्स होते हैं। मैंने पीछे की क्लास में बताया है कि 3 तरह के मार्केट होते हैं। ठीक है, 3 तरह के ट्रेंड होते हैं, एक तो अप ट्रेंड, एक डाउन ट्रेंड, एक होता है रेंज बाउंड। तो उसमें क्या है ना, रेंज बाउंड मार्केट में क्या होता है ना कि ट्रेड करना थोड़ा मुश्किल रहता है। अगर पाइवट पॉइंट यूज़ करते हो तो आप इसमें ट्रेड कर सकते हो। जैसे मान लो रेसिस्टेंस पे गया तो सेल कर दो, और सपोर्ट पे आया तो बाय कर लो। तो इसी के बीच में घूमता रहता है मार्केट, तो यहाँ से प्रॉफिट आप बना सकते हो। क्योंकि जनरली यही होता है ना कि जब रेंज बाउंड मार्केट होता है ना, तो ट्रेडर्स को बहुत नुकसान होता है। मतलब जो नए ट्रेडर्स होते हैं, जो पुराने होते हैं, उनका भी कुछ खास प्रॉफिट होता नहीं है। इंट्राडे ट्रेडिंग, जो ये पाइवट पॉइंट्स है ना, ये इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए बहुत यूज़ होता है। इसमें क्या है ना, लेवल्स जो होते हैं ना, इसी के बेसिस पे इंट्राडे करते हैं। और इंट्राडे जो आपको पता ही है कि एक ही दिन के अंदर सेल भी कर सकते, सेल करना है तो सेल किया है तो बाय करेंगे, और बाय किया तो सेल करेंगे, और विद इन द डे उसको स्क्वायर ऑफ कर देंगे, मतलब पोजीशन उसको क्लोज कर देंगे। ओवरनाइट पोजीशन नहीं रहता उसमें। जैसे सुबह बाय करेंगे तो 3 साढ़े 3 से पहले तक उसको क्लोज कर देंगे। वैसे जनरली 3:15 तक ही होता है, 3:15 से 3:20 तक क्लोज कर देंगे। अगर सुबह सेल किया है 9:15 के बाद, तो 3:20 तक, 3:15-20 तक उसको क्लोज कर देते हैं। तो ओवरनाइट पोजीशन नहीं रहता। ठीक है, तो जो ये था वो यही था। पाइवट पॉइंट्स में ज़्यादा कुछ था नहीं, है ना। इसमें बस यही है। इसके एक मैं समरी बता देता हूँ। समरी ये है कि सपोर्ट पे जाए तो बाय करना है, रेसिस्टेंस पे जाए तो सेल करना है, मोटा मोटी यही समझ लो। ठीक है, मिलते हैं फिर अगली क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय।